नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज की वीडियो में मैं आज दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के और दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर किसकी सरकार बनने वाली है और किसको कितनी सीटें प्राप्त होंगी, वो सारी जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से दूंगा साथियों। क्योंकि साथियों, मैं पहले दो बार दो विधानसभा चुनावों का विश्लेषण कर चुका हूं और जिसका जो मेरा पहले पूर्वानुमान था कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के भी मैंने चुनाव परिणाम से पहले ही बता दिया था कि हरियाणा के अंदर किसकी सरकार बनेगी और क्या कारण है सरकार बनने के, वो सारे के सारे फैक्ट मैंने वीडियो के माध्यम से बताए थे। और साथियों, फिर मैंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनाव परिणाम से पहले ही बता दिया था कि महाराष्ट्र के अंदर किसकी सरकार बनेगी, मायावती की सरकार बनेगी और कितनी सीटें प्राप्त होंगी, वो सारी की सारी मैंने वीडियो के माध्यम से पहले बता दी थी चुनाव परिणाम से पहले। तो साथियों, अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर भी चुनाव परिणाम से पहले ही मैं आपको अपना ओपिनियन देने जा रहा हूं और ये कितना सही साबित होगा ये तो आने वाले 8 फरवरी को पता लगेगा कि मेरा आकलन कितना सही है। लेकिन साथियों, मुझे पूर्ण विश्वास है क्योंकि इस बार भी मैंने जो 1.5 महीने का जो समय जो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के मैंने पूरा मंथन किया है, पूरा विचार विमर्श किया है। क्योंकि साथियों, मेरा जो ओपिनियन होता है वो सिर्फ उसके पीछे क्या फैक्ट होता है और किस आधार पर मैं ये दावा करता हूं कि इस राज्य के अंदर किसकी सरकार बढ़ेगी। साथियों, मेरा जो आधार होता है, क्योंकि जब जैसे जो रिपोर्टर होते हैं, जो मीडिया कर्मी होते हैं, मीडिया कर्मी साथी, जब जाकर के वो लोगों से जाकर के उनके थॉट पूछते हैं, उनसे उनके विचार पूछते हैं कि आपको किसकी सरकार पसंद है और आपकी सरकार ने दिल्ली के यानी के राज्य के अंदर क्या कार्य किया, और जब वो लोगों से जब वो थॉट पूछते हैं तो फिर जो जनता जो जवाब देती है, उन जवाबों को पूरा ध्यान से सुनता हूं। और साथ ही इसी प्रकार से मैं सिर्फ एक ही चैनल को नहीं देखता, बहुत सारे जो चैनल है, सभी चैनल, जो पक्ष के चैनल, विपक्ष के चैनल, जितने भी होते हैं, और लोग जो विचार रखते हैं उन विचारों को सुनने के बाद, और जितने भी मीडिया रिपोर्टर हैं और फिर जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और राजनीतिक जानकार हैं, जब वो बातें करते हैं, उन सभी की बातें सुनने के बाद मैं अपना अनुमान लगाता हूँ साथियों। उन सभी को इकट्ठा करके फिर मैं अपना अनुमान लगाता हूँ कि क्या होने वाला है विधानसभा चुनाव के अंदर। तो साथियों, इसी प्रकार से मैंने दिल्ली को लेकर के भी एक ओपिनियन तैयार किया है और वो क्या रहेगा, कितना सही रहेगा साथियों, वो तो 8 फरवरी को पता लगेगा जब चुनाव परिणाम आएंगे। किसको कितनी सीटें प्राप्त होंगी ये भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, और क्या कारण है, क्या फैक्ट है, वो भी मैं सारी आपको वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं साथियों। तो 2020 के विधानसभा चुनाव परिणामों को यदि हम देखें साथियों, क्योंकि 2020 का जो विधानसभा चुनाव परिणाम था वो एक तरफा माहौल दिखाई देता था। आम आदमी पार्टी को 53% वोट मिले थे और भारतीय जनता पार्टी को 39 और कांग्रेस को 4% वोट मिला था। 2024 का जो लोकसभा चुनाव था तो उसके अंदर दिल्ली की जो 7 लोकसभा सीटें हैं तो वो 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है। तो और उसमें लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 54.35% वोट प्राप्त होता है और आम आदमी पार्टी को 24.17% वोट मिलता है और कांग्रेस को 18.9% वोट मिलता है लोकसभा चुनावों में। तो साथियों, अब जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जो राजनीतिक जानकार हैं, उनका ये कहना है कि जब दिल्ली के अंदर जो लोकसभा का चुनाव होता है तो उसके अंदर दिल्ली की जनता केंद्र में मोदी को देखना चाहती है, इसीलिए 7 की 7 सीटें बीजेपी को मिलती हैं, और राज्य के अंदर दिल्ली के अंदर केजरीवाल को देखना चाहती है, तो इसीलिए विधानसभा चुनाव में वो सारे के सारे यानी के जो आंकड़े हैं वो बदल जाता है और जो वोट परसेंट है वो एकदम से आम आदमी पार्टी के पक्ष में चला जाता है। लेकिन दोस्तों, इस बार जो 2025 का जो विधानसभा चुनाव है वो इस बार डिफरेंट है, इस बार अलग है, और उसके पीछे कई कारण है साथियों अलग होने के। और इस बार जो दिल्ली की जनता है वो परिवर्तन की तरफ है साथियों, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं अपने वीडियो के माध्यम से। इस बार दिल्ली की जनता परिवर्तन चाहती है और इस बार अरविंद केजरीवाल के लिए आसान नहीं है विधानसभा चुनाव। जो 2020 का जो विधानसभा चुनाव था वो बिल्कुल आसान था, वो एक तरफा लहर दिखाई दे रही थी, लेकिन इस बार एक तरफा नहीं है इलेक्शन। इस बार क्योंकि 2020 के अंदर अरविंद केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी पर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था,
लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के ऊपर बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप हैं। और आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल 2013 में जब राजनीति के अंदर आए थे, उन्होंने क्या बोला था कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं कि मैं बंगला नहीं लूंगा, कोई गाड़ी नहीं लूंगा, कोई भी वीआईपी सुविधा नहीं लूंगा। लेकिन साथियों, जो वीआईपी सुविधाएं होती हैं वो सारी की सारी अरविंद केजरीवाल ने प्राप्त की हैं। और शीश महल, वो आप सभी जानते हैं, शीश महल कहते हैं कि उन्होंने अपने परिवार के लिए किस प्रकार से आलीशान घर का निर्माण करवाया, वो आप सभी जानते हैं। शीश महल के नाम से वो चुनावों के अंदर पूरा जबरदस्त मुद्दा भी है ये। और महंगी महंगी गाड़ियां भी इनके काफिले के अंदर है, वो भी आप सभी जानते ही हैं साथी। और भ्रष्टाचार का भी इनके ऊपर बहुत ज्यादा आरोप है। इनके मंत्री भी जेल के अंदर गए, खुद भी जेल के अंदर गए शराब घोटाला के मामले में, और इनके बहुत सारे कई विधायक भी जेल के अंदर हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये दो मामले, जो शीश महल और शराब घोटाला, ये चिपक गया है पूर्णतः। अब जनता को अब 2020 वाला सिस्टम अब नजर नहीं आता, क्योंकि वो एक साफ छवि थी, लेकिन इस बार घोटालों का सरदार दिखाई देता है। इसीलिए दिल्ली की जनता बदलाव की ओर है। और साथियों, यदि इसको वोट परसेंट के हिसाब से यदि मैं आपको बताऊं, जो मेरा ओपिनियन है, तो इस बार 2025 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को 47% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आम आदमी पार्टी को 44% वोट, और कांग्रेस को 9% वोट। और साथियों, इसका कारण क्या है, इसका फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ा फैक्ट तो यह है कि जब दिल्ली विधानसभा चुनाव जब शुरुआती दौर के अंदर होता है, तो जो कांग्रेस के जो नेता हैं, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी के ऊपर तीखा प्रहार किया और आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को घेरने का पूरा प्रयास किया। लेकिन जैसे जो इंडी गठबंधन के जो सहयोगी दल है, उन सहयोगी दलों ने अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर दिया दिल्ली विधानसभा चुनाव में, और कांग्रेस को दरकिनार कर दिया। और जो कांग्रेस नेतृत्व है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, तो ये दिल्ली विधानसभा चुनाव में चुप होकर के एक कोने में जाकर के बैठ गए थे, खामोश हो गए थे, पूरे तरह से मौन हो गए थे दिल्ली विधानसभा चुनाव में। तो ऐसा प्रतीत होता था कि इस बार कांग्रेस ने भी अपने हथियार डाल दिए हैं विधानसभा चुनाव में। किस कारण से? क्योंकि सहयोगी दलों का दबाव था। लेकिन जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक लगता है, तो आखिरी के वो 7 दिनों के अंदर एकदम से जागृत हो जाती है कांग्रेस के बड़े नेता। राहुल गांधी रैली भी करते हैं, रोड शो भी करते हैं, और प्रियंका गांधी भी चुनावी मैदान के अंदर आ जाती है, और फिर एकदम से जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, वो चुनावी मैदान के अंदर आ जाते हैं एकदम से। और जैसे ही कांग्रेस इस चुनावी मोड में आ जाती है, तो अरविंद केजरीवाल के हाथ पैर फूल जाते हैं, और वो इस हड़बड़ाहट में बहुत सारे गलत कदम उठा लेते हैं। साथियों, जब भी किसी का बुरा वक्त आता है, साथियों ये कहावत है, जब भी किसी का बुरा वक्त आता है, तो वो इसी प्रकार से उल्टे सीधे काम करने शुरू कर देता है। और जैसे अरविंद केजरीवाल ने किया, पिछले कुछ दिनों में ही आपने देखा होगा, 27 जनवरी को अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया कि हरियाणा की सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने, बीजेपी ने दिल्ली की यमुना के अंदर जो पानी आता है, जो हरियाणा से जो पानी आता है दिल्ली के अंदर, तो उस पानी के अंदर जहर मिला दिया। तो ये सोशल मीडिया के ऊपर पूरा वायरल भी हुआ अरविंद केजरीवाल का ये बयान। और लेकिन साथियों, उसके साथ ही तुरंत चुनाव आयोग इसके ऊपर एक्शन लेता है, और चुनाव आयोग अरविंद केजरीवाल को लेटर लिखता है, और जिसके अंदर वो उनसे सबूत मांगते हैं कि आप इसका सबूत दो कि हरियाणा के अंदर से जो पानी आया उसके अंदर जहर है, और वो कौन सा जहर है, उस जहर का नाम बताओ, और किस इंजीनियर ने इसकी जांच पड़ताल की है, उस इंजीनियर की रिपोर्ट दिखाओ। तो इस प्रकार के बहुत सारे सवाल चुनाव आयोग ने पूछे, और चुनाव आयोग ने यह भी हिदायत दी कि भारत के अंदर यदि इस प्रकार से एक गंदी राजनीति देश के अंदर यदि चलेगी, तो इससे राज्यों के अंदर, भारत के अंदर आपस में दुश्मनी पैदा हो जाएगी राज्यों के अंदर ही। तो इस प्रकार चुनाव आयोग ने एक्शन लिया अरविंद केजरीवाल के ऊपर। और उधर से ही हरियाणा सरकार है, जो हरियाणा सरकार के जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, वो भी यमुना नदी के ऊपर आ जाते हैं, और फिर जहां से पानी दिल्ली
को दिया जाता है तो वो उस पॉइंट के ऊपर आकर के वहां से वो पानी पी करके भी दिखाते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर आप सबने देखा होगा और आप भी ये देखिए आप स्क्रीन के ऊपर। तो उन्होंने ये पानी पी करके दिखाया और फिर वो बाद में जहां दिल्ली के अंदर जो पानी गिरता है फिर वो भी पानी उन्होंने दिखाया। तो इस प्रकार से फिर हरियाणा सरकार ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर एफआईआर भी दर्ज करवाई सोनीपत कोर्ट के द्वारा। और सोनीपत कोर्ट के अंदर भारतीय न्याय संहिता के अनुसार धारा 223, 253, 356 और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 54 के तहत मामला दर्ज किया गया और 17 फरवरी को इनकी पेशी भी है सोनीपत कोर्ट के अंदर इस मामले को लेकर के। तो जो पासा अरविंद केजरीवाल ने जो फेंका था दिल्ली विधानसभा चुनाव में वो उनके ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया, तो वो इसी मामले में गिर गए। तो इस प्रकार से उन्होंने दिल्ली के अंदर दहशत फैलाने का प्रयास किया विधानसभा चुनावों में। और एक और डर भी इन्होंने पैदा किया दिल्ली की जनता में, क्योंकि जब कोई बुखलाहट हो जाती है तो बुखलाहट के अंदर इसी प्रकार की उल्टे सीधे काम करता है। और फिर दिल्ली की जनता से ये बोला कि यदि आपने भारतीय जनता पार्टी की यदि सरकार बना दी तो महिलाओं का जो किराया फ्री है बस के अंदर वो खत्म हो जाएगा, बिजली समाप्त हो जाएगी, हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, स्कूल खत्म हो जाएंगे। इस प्रकार का डर इन्होंने फैलाने का प्रयास किया दिल्ली के अंदर। लेकिन दिल्ली की जनता सब समझती है कि ये इनकी बौखलाहट है। तो लेकिन अब दिल्ली की जनता पूरे बदलाव मूड में है। और यहां तक भी आप देखिए कि बदलाव की तो स्थिति है, क्योंकि जब किसी का परिवर्तन होता है तो इसी प्रकार से जो साथी होते हैं वो छोड़ छोड़ करके भाग जाते हैं। और जो आम आदमी पार्टी के 7 विधायक अभी जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने एकदम से पार्टी भी छोड़ दी और इस्तीफा दे करके वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो ये परिवर्तन की लहर है साथियों, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दिल्ली के अंदर परिवर्तन की लहर है। और दूसरी एक और फैक्टर जो दिल्ली के अंदर जो काम कर रहा है फैक्ट, क्योंकि ये बार बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं दिल्ली को लेकर के दिल्ली का एलजी हमें काम नहीं करने दे रहा, मोदी जी हमें काम करने नहीं दे रहे, अमित शाह हमें काम नहीं करने दे रहा। तो इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे बयान इनके आते हैं। और दिल्ली की जो स्थिति है इतनी दयनीय है इस टाइम स्थिति। दिल्ली के अंदर गंदगी, कूड़ों के ढेर और नाले नालियां इस प्रकार से भरी पड़ी हैं और सड़कों के ऊपर पानी है, गड्ढे हैं, टूटी हुई सड़कें पड़ी हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर कोई भी काम नहीं हुआ। तो इसीलिए दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी के इस 11 साल के शासन से बहुत परेशान हो चुकी है। और दिल्ली की जनता अब कंपेयर कर रही है जो शीला दीक्षित के जो 15 साल का जो कार्यकाल था और आम आदमी पार्टी का जो 11 साल का कार्यकाल है, तो इन दोनों का कंपेयर कर रही है दिल्ली की जनता। तो अब दिल्ली की जनता को ये लगता है कि जो शीला दीक्षित के जो 15 साल थे उन 15 सालों में दिल्ली का विकास हुआ था, बहुत विकास कार्य दिल्ली के अंदर हुए थे। लेकिन आम आदमी पार्टी के 11 सालों में दिल्ली के अंदर कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ, सिर्फ दिल्ली को कबाड़ा बना करके रख दिया आम आदमी पार्टी ने। दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली को साफ सुथरा होना चाहिए था भारत की राजधानी होने के नाम पर, लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया। तो इस प्रकार से दिल्ली की जनता के अंदर पूरा गुस्सा है आम आदमी पार्टी को लेकर के। और जब चुनावी प्रचार के अंदर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जब आम आदमी पार्टी के जब नेता गए तो वहां की जनता ने इनका विरोध किया, इनको गालियां तक भी दी हैं अरविंद केजरीवाल को। तो ये 2025 का विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए अशुभ संकेत लेकर के आ रहा है साथियों। और जो यदि चुनाव परिणामों के अंदर यदि आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर से यदि चुनाव हार जाती है तो साथियों एक चीज और मैं भविष्यवाणी करता हूं अपने चैनल के माध्यम से, यदि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी चुनाव हार जाती है तो पंजाब के अंदर से भी आम आदमी पार्टी चुनाव हारेगी 100%। और पंजाब में यदि समाप्त हो गई तो फिर ये पूरे भारत के अंदर कहीं भी आम आदमी पार्टी कभी भी उभर नहीं पाएगी। ये मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आम आदमी पार्टी पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। क्योंकि साथियों आम आदमी पार्टी का जो उदय हुआ था सिर्फ ये एक आंदोलन से, भ्रष्टाचार के मुद्दे की लड़ाई को लेकर के अब लोगों को ऐसा लगा था, जनता को ऐसा लगा था कि ये कोई नया नेता आया है, देशभक्त नेता, ईमानदार नेता है और ये दिल्ली यानी कि ये भारत की राजनीति के अंदर एक नया परिवर्तन लेकर के आएंगे। ऐसा सोच करके दिल्ली की जनता ने
इनको सिर के ऊपर बिठाया था, लेकिन ऐसा इन्होंने कुछ भी करके नहीं दिखाया। वही भ्रष्टाचार और वो कालाबाजारी करके दिखाई। तो इसलिए अब दिल्ली की जनता इनको उसी जगह पर ला करके पटकने वाली है। ये आप देखिएगा 8 फरवरी को ऐसा ही होने जा रहा है दिल्ली के अंदर। और साथियों, यदि सीटों की यदि बात करें, बीजेपी को 40 से 45 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और आम आदमी पार्टी को 25 से 30 सीटें और कांग्रेस को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं। साथियों, इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस को 1 या 2 सीटें मिल सकती हैं। इस बार उनका जो शून्य, इनको दो बार से जो शून्य इनको मिल रहा था, लेकिन इस बार शून्य नहीं, इस बार 1 या 2 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। और कांग्रेस का वोट परसेंट बढ़ने के कारण ही आम आदमी पार्टी का वोट परसेंट घट जाएगा और जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, ये बिल्कुल साफ है। और साथियों, अरविंद केजरीवाल की घबराहट भी आपको साफ साफ दिखाई देगी विधानसभा चुनावों के अंदर। और आप सबने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर इन्होंने कांग्रेस के जो समर्थक हैं उन समर्थकों से हाथ जोड़ करके यह अपील की है कि वो कांग्रेस को वोट ना दें, क्योंकि कांग्रेस की सरकार दिल्ली के अंदर बनेगी नहीं। और यदि इन्होंने कांग्रेस को वोट दे दिया तो बीजेपी की सरकार बन जाएगी दिल्ली में। और यदि बीजेपी की सरकार बन गई तो आपका 25,000 रुपए का लॉस हो जाएगा। ऐसा ये कांग्रेस के समर्थकों से निवेदन करते हुए दिखाई देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। आप सबने ये वीडियो जरूर देखी होगी और सुना भी होगा आप सबने। तो दोस्तों, ये दिल्ली के विधानसभा चुनाव में होने जा रहा है साथियों। और दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और आप अपने क्या विचार रखते हैं तो वो भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम।